जय हिंद दोस्तों। मैं विनय कुमार आज फिर से एक बार आप सभी के अपने YouTube चैनल जीके इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग फ्री में एक बैच चला रहे हैं। इस बैच का नाम बेसिक फाउंडेशन बैच है। इस बैच में हम 10वीं का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। आज हम लोग हिंदी की कक्षा लेंगे। हिंदी में हम लोग 6 कक्षाएं ले चुके हैं। हमारा वाणिका बुक खत्म हो चुका है। अब गोधली बुक का जो काव्य खंड है, कविता वाला, काव्य माने कविता होता है और गद्य मतलब कहानी होता है, तो जो काव्य खंड है उस काव्य खंड के हम पहले चैप्टर को पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था राम बिनु बिरथे जग जन्मा। अब हम लोग दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, प्रेम अयनी श्री राधिका। जिस चैप्टर का नाम है प्रेम अयनी श्री राधिका, जो चैप्टर नंबर 2 है। इस नाम से ही पता चला है कि इसमें प्रेम के बारे में बताया गया है और राधा जी और कृष्ण जी के बारे में बताया गया है। सबसे पहले इसके लेखक को देख लेते हैं। इनके लेखक जिनका नाम रसखान है। ये रसखान जो है, इनका ये उपनाम है। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम खान। ये एक मुस्लिम परिवार से थे, फिर भी ये कृष्ण की भक्ति करते थे। इनका जो जन्म हुआ था दिल्ली में हुआ था। देखिए जन्म, इनका जन्म दिल्ली के पठान राजवंश, तो पठान राजवंश था, राजाओं वाला वंश, उसी में उन्हीं में इनका जन्म हुआ था 1548 ईस्वी में। कब? 1548। ये एक राजवंश से थे, मतलब इनके भी पूर्वज राजा थे। जब दिल्ली में जब मुगलों का कब्जा हुआ, मुगलों यानी बाबर अकबर, ये जब हुमायूं, मुगल वंश के थे, अलग अलग वंश था मुगल वंश। तो मुगल वंश का जब दिल्ली में कब्जा हुआ तो ये वहां से भाग गए। ये वहां से दिल्ली छोड़कर भाग गए और भागकर कहाँ आ गए? ब्रज ब्रज भूमि में। ब्रज भूमि में जहां पर कृष्ण की भक्ति थी वहां पर आ गए। इनका जो ये जो समकालीन थे, ये किसके समय के समकालीन, मतलब किस समय के, किनके समय के? इनके जो समकालीन थे वो जहांगीर। जहांगीर नाम आपने सुना होगा। ये भी मुगल वंश का राजा था। इसी के समकालीन ये थे। जो एक रसखान है, ये इन्हीं के समकालीन थे, मतलब इन्हीं के समय के थे। तो ये कहाँ चले गए दिल्ली से? ये दिल्ली से चले गए ब्रजभूमि। ये दिल्ली से कहाँ गए? ब्रजभूमि। और कृष्ण की भक्ति में मग्न हो गए। वहीं पर कृष्ण की भक्ति करने लगे और मृत्यु तक वहीं रहे। कृष्ण की भक्ति करते करते मृत्यु तक वहीं रहे। इनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 1628 ईस्वी में। 1628 ईस्वी में ये मृत्यु तक कहाँ थे? तो ब्रजभूमि में थे। यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए, ये जब यहाँ से गए तो ये इन्होंने कृष्ण के प्रति इतनी भक्ति दिखाई कि एक वहां पर गुरु थे, जिनके एक स्वामी जी थे, उनका नाम था गोस्वामी विठलनाथ, जो जिन्होंने इनको अपना शिष्य बना दिया, रसखान को। गोस्वामी विठलनाथ। पूछा जाता है कि रसखान के गुरु कौन है, तो गोस्वामी विठलनाथ। देखिए इनके गुरु कौन थे? गोस्वामी विठलनाथ। विठल इनके जो गुरु थे गोस्वामी विठलनाथ, इन्होंने ही, इनके ही अधीन रहकर इन्होंने कृष्ण की भक्ति की। अब ये कृष्ण के भक्ति में इतने मग्न हो कि इन्होंने कृष्ण के बारे में रचना करना शुरू किया। इन्होंने कुछ रचनाएं की है। देखिए इनके रचनाओं का नाम, एक का नाम है सुजान रस खान। सुजान
रसखान। और एक है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका, दो इन्होंने रचना की है, एक सुजा रसखान और एक प्रेम वाटिका। ये जो रचनाएं की है इसमें तो सुजान और रसखान के बारे में बताया गया है। इस सब कृष्ण के प्रेम वाटिका मतलब कि प्रेम का बगीचा, वाटिका मतलब होता है बगीचा। एक जो ये जो पाठ है ये प्रेम वाटिका से ही लिया गया है हमारा। इस पाठ में ये दो पद लिखे हैं, कितने, दो पद। और ये जितनी भी रचना करते थे इसे अलग अलग पद में नहीं, ये अथी में सवैया छंद में करते थे। ये रचना किस चीज में करते थे? इनकी जो रचनाएं होती थी एक ही चीज में होती थी, सवैया छंद। ये सवैया छंद में रचना करते थे। सवैया छंद यानी कि एक ऐसा रचना का तरीका है जिसमें प्रत्येक प्रत्येक पद में 4 लाइन हो। कितने लाइन हो? 4। पूछा था सवैया छंद में कितना लाइन होता है? 4 लाइन, याद रखिएगा। इसमें कितनी लाइनें होती है? 4 पंक्ति, 4 पंक्तियां होती हैं सवैया छंद में, याद रहेगा। अब आते हैं इस पाठ पर, तो लेखक के बारे में हो गया। अब इस पाठ पर, ये जो पाठ है हमारा जो प्रेम अयनी श्री राधिका, इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, इस पाठ में दो दो पद दिए गए हैं। पहले पद में इन्होंने बताया है कि कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में, और दूसरे पद में इन्होंने बताया है कि ये कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये अपनी मन भक्ति जताते हैं कि कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकते हैं कृष्ण को पाने के लिए। चलिए, हम आपके सामने लाइन ला रहे हैं, बारी बारी से पंक्ति एक एक कर, और हम इसका अर्थ समझाएंगे। चलिए, सबसे पहली जो लाइन है आपको वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रेम अयनी श्री राधिका। प्रेम अयनी श्री राधिका, ये देख लीजिए। यहाँ पर प्रेम का मतलब तो आपको पता ही जो प्रेम है, और अयनी एक शब्द लिखा है, अयनी। अयनी का अर्थ होता है खजाना। अयनी का अर्थ क्या होता है? खजाना। तो प्रेम अयनी श्री राधिका मतलब जो प्रेम का जो खजाना है वो किसको कहते हैं? राधिका जी को। पूछा जाता है कि प्रेम का खजाना किसे कहा गया है? तो राधिका जी को, याद रखिएगा। प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम वरण नंद नंद। प्रेम वरण नंद नंद, देख लीजिए। वरण, वरण मतलब होता है रूप। मतलब जब प्रेम के जो प्रेम की खजाना कौन है? तो राधिका जी है। खजाना कौन है? राधिका। और रूप कौन है? तो नंद नंद। नंद नंद, नंद नंद मतलब क्या होता है? नंद के नंद, नंद एक बच्चे को बोलाता है, नंद उसके पिताजी के नाम था कृष्ण जी का। मतलब नंद के जो नंद थे उनको क्या बोले हैं कि प्रेम का वर्ण है, यानी प्रेम के रूप है। फर्स्ट लाइन आपको समझ में आया होगा, प्रेम यानी श्री राधिका मतलब जो राधिका जी है वो प्रेम का खजाना है। और जो दूसरा लाइन है प्रेम वरण नंदन मतलब जो कृष्ण जी है वो प्रेम के रूप है। चलिए, प्रेम वाटिका में दो माली मालिन द्वंद्व। प्रेम वाटिका बताए, प्रेम वाटिका मतलब प्रेम का बगीचा। प्रेम रूपी बगीचा में ये दोनों कैसे है? माली मालिन की तरह। माली मालिन, ये देख लीजिए। ये जो दवा, ये जो जिसमें भी ऐसा चिन्ह रहेगा, समास पूछेगा। यहाँ पर एक समास भी दिया है, पूछा जा सकता है कि माली मालिन कौन सा समास है? द्वंद्व समास होता है। कौन समास? द्वंद्व समास। तो माली मालिन कौन है? तो माली है श्री कृष्ण, और मालिन कौन है? राधा। तो पूछा जाता है कि माली मालिन, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो कृष्ण को और राधा को। यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए, हम आगे पढ़ते हैं। मोहन छवि रसखानी लखी, मोहन छवि रसखानी लखी, अब दृग अपने नहीं, अच्छी आवत धनुष से छूटे सर से जाए। यानी मोहन का जो छवि है, यदि एक बार देख लेते हैं मोहन का जो छवि,
तो अब अपना आंख अपना नहीं रहता है। तो जिसने भी यदि मोहन का छवि देख लिया, उसका आंख अपना नहीं रहा, मतलब वो ने दिन रात वो कृष्ण के बारे में ही सोचेगा, वो उसको कुछ और सोचने की जरूरत सोचेगा नहीं। अच्छी आवत धनुष से छूटे सर से जाए, ऐसा लगता है जब उनको देखने पर ऐसा पल भर के जैसे धनुष से बाण छूटता है, ऐसे वो आते हैं और ऐसे चले जाते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले लाइन में चलते हैं। इसी में जो है, मोह मन मानिक लय गयो चित चोर नंद नंद, मतलब जो मेरा जो मन है वो किसने चुरा लिया? श्री कृष्ण ने, जिसके कारण भाई बेमन हो गया। लिखा है ना, मोह मन मानिक लय हो गयो चित चोर नंद नंद। चित चोर किसे कहा गया है? चित चोर, चित मतलब होता है मन, ये भी किसे कहा गया? श्री कृष्ण को। चित चोर श्री कृष्ण को, मतलब मेरा जो मन है वो मोह मन मानिक, मतलब मेरा मन जो है वो चित चोर ले गए। कौन? तो नंद के नंद यानी श्री कृष्ण। पूछा जाएगा नंद के नंद कौन है? तो श्री कृष्ण। अब बेमन मैं क्या करूं? अब बेमन, बेमन मतलब बिना मन के, मैं क्या करूं? परी फेर के फंद, मतलब उनके जो जाल में मैं फंस चुका हूं, अब मैं क्या करूं? फंदे में फंस चुका हूं, अब उनके सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा है, अब बिना मन के क्या करूं? प्रीतम नंद किशोर जात जात दिन तय नयनई लगयो मन पावन चित चोर पलक ओटी नहीं कर सको। यह दिन चित चोर सामने आए, माने जो कृष्ण भगवान सामने आए, अपना पलक उनको से हम हटा नहीं पाए, ये बोल रहे हैं कवि। जो रसखान है वो बोल रहे हैं कि जिस दिन मेरे सामने कृष्ण आए उस दिन मैंने पलक हटा नहीं पाया मैं। सुन लीजिए। अब आते हैं अगले पद में। अगला जो लाइन है, या लकुटी अरु कमरिया, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो आठऊ सीधी नौ निधि का सुख नंद की गाय चराई विसारो। अगर उनकी लकुटी कमरिया, जिससे वो गाय चराते, जो कमर जो लेते थे और जो डंटा जो लेते थे जिससे गाय चराते थे, वो अगर हमको मिल जाए तो तिहुपुर की ताजी डारो, मतलब कि बड़े बड़े मैं महल भी त्याग दू, बड़े बड़े महल भी त्याग दू। आठों सीधी नौ निधि, आठों सीधी नौ निधि का भी मैं सुख त्याग दू, अगर उनकी गाय चराने को मुझे मिल जाए। अगर उनकी गाय चराने को मुझे मिल जाए तो मैं आठों सीधी नौ निधि का सुख त्याग दू। इसके बाद का जो लाइन है, रसखान कबौ इन आखिन, रसखान कबौ इन आखिन 100 बरज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान बोल रहे कि अपने आंख से मैं जो बरज भूमि का जो भी वन बाग है, बगीचा है, तड़ाग यानी तालाब होता है, ये सब मैं देख रहा हूं। इसको जो निहार रहे हैं जब ये, तो कोटिक रो कलधौत के धाम करिल के कुंजन ऊपरी बारो, यानी कि इससे मुझे कीमती चीज, मैं बड़ा से बड़ा कीमती चीज भी त्याग दूं। सोचिए कितना अच्छा प्रेम दर्शाते हैं कि अगर मुझे देखने को मिल जाए बगीचा तालाब ये सारा चीज, तो मैं सारा का सारा सुख त्याग दूं। श्री कृष्ण को अगर देखने को मिल जाए, श्री कृष्ण को और इनके जो जहां पर ये चराते थे, तो मैं सारा का सारा कृष्ण, ये सारा का सारा जो भी सुख है वो त्याग दूं। इस पर एक शायरी याद आ रहा है, देख लीजिए, देखने से ही संबंधित है, प्रेम से, कि हमने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, हमने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। तो जितना भी देख लो, कितना देख सकते हैं श्री कृष्ण को, जब भी देगा आपका मन ही नहीं भरेगा। इन दो आंखों से आप कितना देख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ ये जो आपका जो कहानी कविता है प्रेम यानी श्री राधिका, ये समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा पाठ समझ में आया होगा। अपने दोस्तों को शेयर करिए और उन्हें भी बेसिक फाउंडेशन बैच के बारे में बताइए।
ये जो वीके इंस्टीट्यूट पर जो फ्री चल रहा है, वीके इंस्टीट्यूट को बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल बनाना है। चलिए आज के लिए इतना ही।